स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहन। 10 मई 2021 वो तारीख जब असम के मुख्यमंत्री के तौर पर हिमंत बिस्वा शर्मा ने शपथ ली और इसी के साथ असम को दूरदर्शी नेतृत्व और निर्णायक फैसलों से विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास शुरू कर दिया। पिछले 4 सालों में असम में हिमंत बिस्वा शर्मा की सरकार में जो कुछ हुआ है वो देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता के लिहाज से जितना जरूरी था उतना ही जरूरी असम की सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए भी था। ये तमाम फैसले ऐसे समय में लिए गए हैं जब बेहद जरूरी थे। वैसे तो हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार पर तमाम आरोप विरोधी लगाते रहते हैं और उन्हें मुसलमानों का दुश्मन बताते हैं, लेकिन सच ये है कि जो असम विरोधी है, जो भारत विरोधी है, उन पर सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा कार्रवाई कर रहे हैं। और रही बात असम में किए गए काम की, तो हिमंता की सरकार ने हर एक के लिए बिना भेदभाव के काम किया। उनके कार्यकाल में लिए गए कई ऐतिहासिक फैसलों ने असम में आर्थिक समृद्धि, सामाजिक सुधार और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ाया। चाहे वो औद्योगिक निवेश को आकर्षित करना हो, शांति स्थापना हो, ग्रामीण और कृषि क्षेत्र को सशक्त करना हो या फिर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई करना हो, हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने राज्य के लिए वही काम किया जो बेहतर रहा। ऐसे में चलिए आज आपको हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार के 5 बड़े फैसले बताते हैं जिसने असम को बदल कर रख दिया। बाल विवाह के खिलाफ सख्त कार्रवाई। हिमंता बिस्वा शर्मा ने बाल विवाह को रोकने के लिए अभियान शुरू किया। उनकी सरकार ने 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों के खिलाफ पॉक्सो कानून के तहत कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया। 2023 में शुरू हुए इस अभियान के तहत 4000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई और 2200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। 2026 तक इस अभियान को चलाने का प्लान है जिससे बाल विवाह पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाए जा सके। हिमंता सरकार के इस फैसले से मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है और सामाजिक जागरूकता भी बढ़ी है। मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन बिल 2024। असम में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण के पुराने कानून को रद्द किया गया और एक नया बिल पेश किया गया। इस बिल का उद्देश्य बाल विवाह को रोकना और विवाह पंजीकरण को पारदर्शी बनाना है। नए कानून में नाबालिगों के विवाह पंजीकरण पर रोक लगाई गई है जिससे काजियों द्वारा होने वाले गैर कानूनी पंजीकरण पर अंकुश लगा। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। अवैध घुसपैठ और सरकारी वन भूमि पर अतिक्रमण को हटाने के लिए सख्त अभियान चलाया। अवैध कब्जादारों से असम की एक एक इंच जमीन खाली कराई जा रही है। इस अभियान के तहत कई क्षेत्रों में कार्रवाई की गई। इस फैसले ने डेमोग्राफी चेंज में नियंत्रण करने में काफी मदद की। नए आधार कार्ड जारी करने पर रोक। असम सरकार ने 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए नए आधार कार्ड जारी करने पर 1 साल की रोक लगाई थी, सिवाय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और चाय बागान मजदूरों को छोड़कर। इस फैसले का उद्देश्य अवैध घुसपैठ को रोकना और जनसांख्यिकी बदलाव को नियंत्रित करना था। ये फैसला असम के मूल निवासी आबादी की सुरक्षा और पहचान को बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण रहा। नए आधार कार्ड जारी करने पर रोक 23 अगस्त 2024 को लगाई गई थी। आर्थिक विकास और निवेश को बढ़ावा। टाटा समूह के साथ 27,000 करोड़ रुपए के निवेश से असम में एक सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करने का समझौता किया। यह परियोजना असम को तकनीकी हब के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी। हिमंता सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अनुकूल नीतियां लागू की जिसमें टैक्स छूट और जमीन आवंटन जैसी सुविधाएं शामिल हैं। उन्होंने निवेशकों से अपील की कि वो हिंसा के बजाय शांति के माहौल में निवेश करें जिससे औद्योगिक विकास को गति मिले। किसानों को बीज, उर्वरक और उपकरणों पर सब्सिडी दी। साथ ही फसल बीमा और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को लागू करने पर जोर दिया गया। इस फैसले से किसानों को काफी सहायता मिली। चाय बागान मजदूरों के लिए मजदूरी में वृद्धि की, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया गया। यह असम की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दिया गया जिससे महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिले। तो हेमंत सरकार की ये 5 बड़े फैसले रहे जो असम के बदलाव में अहम भूमिका निभा रहे हैं। बाकी अवैध कब्जा करने वालों पर भी बुलडोजर कार्रवाई लगातार चल रही है। तमाम जिलों में अभी तक अवैध कब्जे से जमीन छुड़ा ली गई है। जब से सीएम हिमंता ने कमान संभाली है यानी पिछले 4 सालों में लाखों बीघा जमीन अवैध अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई गई है। अवैध कब्जे पर बुलडोजर कार्रवाई। विश्वनाथ जिला, यहां जपरी गुरी के गांव चारागाह रिजर्व में लगभग 23 हेक्टेयर जमीन को खाली कराया गया। गोलपाड़ा जिला,
यहां आरक्षित वन में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें 1040 बीघा वन भूमि को खाली कराया गया। गोरू खुटी इस क्षेत्र में चलाए गए अभियान में लगभग 25,000 एकड़ जमीन खाली कराई गई। सरकार का कहना है कि अब इस जमीन का उपयोग कृषि और अन्य गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। गोलाघाट जिला, यहां रेंगमा आरक्षित वन और उरियम घाट वन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया। इस अभियान में लगभग 11,000 बीघा जमीन खाली कराई गई। धुबरी जिला, यहां सरकार ने 3500 बीघा जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। करबी आंगलोंग जिला, करबी आंगलोंग स्वायत्त परिषद ने यहां आरक्षित चारागाह भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के लिए लगभग 10,000 लोगों को नोटिस जारी किया। असम के सीएम ये अवैध कब्जे पर कार्रवाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि असम की डेमोग्राफी में बहुत बदलाव पिछले कुछ वक्त में देखने को मिला है। अवैध घुसपैठियों ने असम की जमीन पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से अपराध भी असम में बढ़ा। इसीलिए सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस पर काम शुरू किया और बुलडोजर की कार्रवाई लगातार कई जिलों में की जा रही है। खासकर जो बांग्लादेश से सटे हुए बॉर्डर जिले हैं, उन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और अवैध कब्जे वहां से छुड़ाए जा रहे हैं। डेमोग्राफी चेंज असम की समस्या। दक्षिण सलमारा मानका 4 ये जिला मुस्लिम बहुल है और इसमें जनसंख्या परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। होजाई 2011 की जनगणना के अनुसार होजाई जिला नागांव जिले का हिस्सा था। अब यह एक अलग जिला है। इस जिले में भी मुस्लिम आबादी में वृद्धि देखी गई, जो डेमोग्राफी चेंज की बड़ी वजह बना। गोलपाड़ा, इस जिले में मुस्लिम आबादी 57.52% थी। घुसपैठियों की वजह से यहाँ की डेमोग्राफी में चेंज हुआ है और यहाँ पर जनसंख्या मुस्लिमों की बढ़ी है। धुबरी 2011 की जनगणना के अनुसार धुबरी जिले में मुस्लिम आबादी 79.67% थी। बांग्लादेश बॉर्डर से सटा जिला है। घुसपैठ से डेमोग्राफी यहाँ बदली है। इसके अलावा बरपेटा, मोरीगांव, नागांव, दारांग, हैलाकांडी, करीमगंज, बोगाईगांव की भी डेमोग्राफी घुसपैठियों की वजह से काफी बदल गई है, जो असम के लिए बड़ी चिंता का विषय है। तो असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने चाहे वो डेमोग्राफी चेंज को लेकर काम करना हो, क्योंकि उसमें बदलाव अब वो नहीं चाहते हैं, घुसपैठियों से अवैध कब्जे वाली जमीन छुड़वाना हो, या फिर असम के लिए विकास का काम करना हो, या फिर मियां मुसलमानों को असम से बाहर भगाना हो और हिंदुओं पर हमला करने वालों को सीधे शूट एंड साइड का आदेश दे दिया जाना हो प्रशासन को, ये सब काम हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार में हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अब हिंदुओं को लाइसेंस भी बांटा जाएगा ताकि वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। तो ऐसे में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने कार्यकाल में अभी तक जो काम किया, जो बयान दिए, उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।